बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे बिज़नेसेस के बारे में, कुछ ऐसे कारोबार के बारे में जो आप अपनी जॉब के साथ या आप अगर कोई अपना दूसरा काम कर रहे हैं, उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं और मंथली जो है एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका ये बिज़नेस अब मैच्योर हो गया है और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम दें या फुल फ्लेज आप इसको टाइम दें, तो आप बहुत बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी जॉब छोड़कर अपने बिज़नेस पे स्विच हो सकते हैं और उसको मुकम्मल तरीके से चला सकते हैं। बेसिकली ये बिज़नेसेस जो हैं ये वीकली बेसिस पे काम करने के लिए हैं। जिस दिन आपको छुट्टी होगी, वीकेंड पे आमतौर पर छुट्टी होती है, तो आप वीकेंड पे इन बिज़नेसेस पे काम कर सकते हैं। आप वीकेंड पे ये कारोबार चला सकते हैं। उसमें जो पहला कारोबार है वो अचार का बिज़नेस है। आप मंडी से जिस चीज़ का आपने अचार डालना है, जैसे आम का अचार होता है, मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है, उसके अलावा मूली का है और गाजर का अचार है, यानी और भी काफ़ी सब्ज़ी हैं जिनका अचार लोग डालते हैं। तो आपने मार्केट से वो सब्ज़ियाँ ख़रीदनी है और कोशिश करनी है कि आपने एक नंबर देसी जो सब्ज़ी होती है आपने वो ख़रीदनी है, चाइना की सब्ज़ी आपने नहीं ख़रीदनी। और उसके बाद फिर आपने जो देसी सरसों का आयल है वो ख़रीदना है और उसके अंदर आपने अचार बनाना है। तो इस अचार का जो टेस्ट होगा बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। आप जिसको भी एक दफ़ा वो अचार आप देंगे तो वो फिर आपसे बार बार इस अचार की डिमांड करेगा और 1-2 महीने पहले ही आपको कहना शुरू कर देंगे या आपको बुक करवा देंगे कि भाई आपने अब जो अचार बनाना है तो वो आपने हमारे लिए लाजमी रखना है। और ये वाला जो अचार का बिज़नेस है, आप इसको ओएलएक्स पे भी बेच सकते हैं, अपने जहाँ आप जॉब कर रहे हैं अपने कुलीग्स को भी आप बेच सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बेच सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप ये अचार बनाकर बेच सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो काम है वो देसी घी का काम है। आप घर में दूध तो इस्तेमाल करते ही हैं, तो दूध जो है वो अगर आपने बाज़ार से ख़रीदना होता है या कोई आपके घर दूध देने आता है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। एक हफ़्ते में आपके घर जितना दूध आता है, आपने वो सारे का सारा दूध जो है वो वीकेंड पे कोशिश करें कि किसी करीबी गाँव में ऐसा शख्स जिसने भैंसें पाली हुई हैं, तो उससे आपने एक नंबर जो है वो दूध इकट्ठा आपने ख़रीद लेना है। उसको ख़रीद के अपने घर में स्टोर कर लेना है और उसके बाद फिर आपने हस्बे ज़रूरत जो आपके घर में आपके घर में डेली दूध इस्तेमाल होता है, तो आपने वो दूध उसको इस्तेमाल करना और जो मलाई है वो आपने उतार के उसको साइड पे स्टोर करना है। और जैसे-जैसे वो आपकी मलाई इकट्ठी होती जाएगी और महीने बाद या हफ़्ते बाद जितनी मलाई आपके पास इकट्ठी होगी, तो आपने उसका देसी घी बना लेना है। वो आपकी जो दूध के यूसेज पे डिपेंड करता है कि अगर आपके घर ज़्यादा दूध इस्तेमाल होता है, तो आपका जो देसी घी है वो ज़्यादा बनेगा। लेकिन वो जो देसी घी बनेगा वो बिल्कुल ख़ालिस देसी घी होगा। आप उस देसी घी को आप अपने कुलीग्स को, फ्रेंड को या ओएलएक्स पे सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह एक और बिज़नेस है देसी अंडे का। आप वीकेंड पे अपने इर्द-गिर्द जो शहर के गाँव हैं, वहाँ जाके मुख्तलिफ़ घरों से जिन लोगों ने खुली मुर्गियाँ पाली हुई हैं, जो सारा दिन खुली फिरती हैं, उन घरों से आप बात करके देसी अंडे जमा करें, उनको कलेक्ट करें और वो भी आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी, फेसबुक पे भी आप बेच सकते हैं, ओएलएक्स पे भी बेच सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बेच सकते हैं, अपने कुलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को आप वो बेच सकते हैं। इसी तरह देसी मुर्गियाँ हैं, जब आपने देसी अंडे इकट्ठे करने हैं, साथ आप देसी मुर्गियाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं और वो भी आप मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपने कुलीग्स को और अपने फ्रेंड को आप सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए जो बिल्कुल ख़ालिस शहद जो है वो होलसेल पे सेल आउट करता है या होलसेल बेचता है, तो आप उससे बल्क में बिल्कुल ख़ालिस जो जंगली शहद होता है, बेशक वो छोटी मक्खी का हो, बेशक बड़ी मक्खी का हो, वो उससे उठा सकते हैं। लेकिन गारंटी ये होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ख़ालिस हो, जो शहद को जानता हो वो उसकी तस्दीक करे कि ये बिल्कुल ख़ालिस शहद है। तो आप वो वाला काम भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपने कुलीग्स और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आप वो शहद बेच सकते हैं। इसी तरह जो ख़ालिस जड़ी-बूटियाँ होती हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों या किसी बीमारी में यानी कावा बनाने में इस्तेमाल होती हैं, यानी आपने उन जड़ी-बूटियों का काम करना जो कावा बनाने में इस्तेमाल होती हैं। और कावे जो हैं काफ़ी किस्म के बनते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ कावे बनाए जाते हैं। तो आम तौर पर जो मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह दर्दें हैं, इनके कावे जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप ऐसी जड़ी-बूटियाँ जो इन कावों में इस्तेमाल होती है, उनको अगर आप एक नंबर जो जड़ी-बूटी है बिल्कुल असली जड़ी-बूटी अगर आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा रिसोर्स है या आप ऐसा सोर्स यानी कि अगर आप ढूँढने निकले तो आपको ऐसे बंदे मार्केट में मिल जाएँगे जो आपको
एक नंबर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो देंगे। तो आप इनका बिज़नेस भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करें, एक जो कहवे के जो फ़ार्मूले होते हैं या उसकी रेसिपी होती है वो आप बनाएँ खुश्क पाउडर की शक्ल में, और आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, अपने कुलीग्स को बेच सकते हैं, ओएलएक्स पे बेच सकते हैं, फेसबुक पे बेच सकते हैं, या डिफरेंट दोस्तों को और रिश्तेदारों को आप ये सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ लोग मुख्तलिफ़ शहरों से आकर भी काम करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हॉस्टलों में रहते हैं, तो वो घर का खाना जो है वो नहीं खाते। इसी तरह कुछ कोलीग्स जो आपके होंगे वो घरों से खाना लेकर नहीं आते, बल्कि जो कंपनी की कैंटीन है या बाहर होटल वगैरह से वो अपना खाना मंगवाते होंगे। तो आप ऐसे लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपके लिए घर से खाना लेकर आऊँगा, तो उसका जो भी मंथली चार्जेज़ हैं आप उनके साथ फ़िक्स करें, और आप इसी तरह उनके लिए घर से खाना पकवा कर लाकर उनको दे सकते हैं, और इस तरीके से भी आप उनसे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घरेलू खतून हैं और बच्चों की आप पे अब इतनी ज़िम्मेदारी नहीं रही, यानी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आप ऑन डिमांड फूड सर्विस जो है वो शुरू कर सकती हैं कि अपने इलाके में जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आएँ, तो आप उनके लिए खाना जो है वो मेरे से बनवा सकते हैं, या अगर आप किसी वजह से घर में दोपहर का खाना या रात का खाना नहीं बना सके, तो उसके लिए भी मैं आप जो कहेंगे या जो यानी जो भी आपका मेन्यू होगा तो उसके मुताबिक खाना तैयार करके मैं दे सकती हूँ। ये भी एक अच्छा बिज़नेस है, और ऑन डिमांड फूड सर्विस के ज़रिए भी आप लोगों को उनकी पसंद का खाना बनाकर पैसे कमा सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।